ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਕੋਲ ਵਰਕ ਲਾ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਤੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਬੱਚੀ 14 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਟਾਮ ਦੇ ਤੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾफ नहीं मिलता पाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनवारुर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली प्रवास। इस वक्त मेरे साथ एक माँ मौजूद है जिसकी 14 साला बेटी को एक शख्स अगवा करके ले जाता है और 35 साल उस शख्स की उम्र है। 14 साल लड़की उसको साथ चली जाती है, उसको ब्लैकमेल करता है, क्या करता है, उसके साथ निकाह कर लिया जाता है। अदालत के अंदर ये जाते हैं, केस लेके जाते हैं, सारा मामला होता है, लेकिन इनकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होती। लड़की की तरफ से बयान लिए जाते हैं और जज साहब बैठ के लिख देते हैं कि लड़की को हमने 30 मिनट दिए थे और 30 मिनट के अंदर उसने अपना बयान हमें दे दिया है। अब ये लड़की कोई बयान अगर देगी तो ये उसी के खिलाफ इस्तेमाल होगा। अब वो लड़की अपने वालिदैन के पास वापस आना चाहती है, माँ को कॉल करती है कि मेरी तबीयत ख़राब है या मैं इनसे तंग हूँ, परेशान हूँ और वापस घर आना चाहती हूँ। माँ घर से निकलती है, उस शख्स तक पहुंचने की कोशिश करती है। आज से 5 महीने पहले का ये वाक़या है और आज ये लोग मीडिया पे पहुंचे हैं। तकलीफ़ कितनी बड़ी होगी। और वहाँ पे जब लड़की को लेने के लिए बेटी की फरियाद पे जब ये माँ पहुंचती है और बेटी तैयार हो जाती है इनके साथ वापस आने के लिए, फिर क्यों नहीं आ पाती और आज ये मीडिया के ऊपर क्यों मौजूद हैं, आइए इनकी कहानी इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾ ਹੋਈ? तैयबा मुमताज ਤੈਬਾ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ। 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਾਡੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ, 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਬੱਚੀ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਵਰਗ ਲਾ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਮੈਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਰਗ ਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜੀ ਆਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ अपनी बहन कलसूम के पास छोड़ दिया। आप लोग यहाँ पे काम करते हैं लोगों के घरों में जी, और आपने अपनी बेटी को अपने साथ रखा हुआ है? हाँ जी। अपने दूसरी बेटी किधर है? दूसरी बेटी की मैं शादी कर दी थी सुखपुर अपने भाई के पास। अच्छा, आपके भाई के घर उसकी शादी हुई है? हाँ जी। एक बेटी की शादी आपने अपने भाई के घर कर दी और उसके बाद एक बेटी आपके पास रह के 7वीं क्लास में पढ़ती थी। 7वीं क्लास में पढ़ती। उम्र कितनी है उसकी? 14 साल। 14 साल की आपकी ये बेटी जिस शख्स के साथ भाग के जाती है वो शख्स कौन है और आपके घर तक कैसे पहुंचा या आपकी लड़की तक कैसे पहुंचा? जनाब आपकी मेरे नाल उन्हें मकान लिया सी, कमरा लिया सी, साढ़े साथ उसकी भरजाई रहंदी सी ठीक है। ਉਹ ਆਦੀ ਭਰਜਾਈ ਕੇ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਦੇ ਖਾਮਨ ਦੀ ਤਰਫ ਸੇ ਇਧਰ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ ठीक है। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ को लेके अपने सुखपुर अपनी बहन के पास छोड़ दिया। जहां आपकी बेटी की शादी हुई आप इस लड़के से तंग आके अपनी बेटी को उनके घर छोड़ दिया? ਅਸੀਂ उधर अपनी उधर घर छोड़ दिया। उधर जी नसीम बीबी उसको कहती है तू मेरे मुंह नू पीड़ है ते चल आपा घर से दवाई लैन चलिए। नसीम बीबी ये आपकी बेटी की मामी है जहां आपकी बेटी पहली बेटी की शादी हुई है? मेरी बेटी की शादी हुई है। बच्ची को वर्ग लाते मुंह दी पीड़ दी दवाई लैन गई है, बहुत बच्ची नू वापस घर नहीं लिया। मतलब ये है कि आपकी बेटी अपनी बहन के घर पे रह रही थी सिर्फ इस वजह से कि आप लोग परेशान थे कि हमारी लड़की यहाँ पे रहती है और ये जो लड़का है ये तंग करता है। ये लड़का तंग करता थी ते असी ये अपनी बहन के पास छोड़ दिया। ओदे मेरी बहन के पास चले गई। उधर नसीम बीबी उसको वर्ग ला के पता नहीं उसको बच्ची नू की नशा दिता, इन्हें की संगाया की कीता, बच्ची नू वर्ग लाते। बच्ची की 14 साल उम्र है, बगैर शनाख्ती कार्ड तो बगैर निकाह नामा कैसे हो सकता है, कैसे निकाह होंदा माँ बाप तो बगैर। असी जी पर्चा दिता है। आपकी बेटी को नसीम जो उसकी मामी है वो लेके जाती है जी, तो वो लड़का कैसे पहुंचता है इन तक? ये जी नसीम बीबी को पता है, नसीम बीबी कहाँ छोड़ते उन्होंने आई है। अच्छा, आपकी जो भाभी है जी। जो इन बेटी इस आपकी बेटी की मामी
जी वो इस काम में मुलव्वस है? हाँ जी, वो इस काम में मुलव्वस है। उन्हें अगे भी एक बच्ची की ऐसा वाकया किया, उसने कुछ नहीं की, उन कोई पुलिस नहीं पूछया, कोई कुछ नहीं किया, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। अगे मेरी मासी की बेटी भी उसने इन वर्ग ला ते उन्होंने घर छड़ा उन्होंने बेचा। अच्छा, तो आपकी जो भाभी है उसने मतलब आपकी बेटी को उस शख्स के साथ मतलब जो राब्ता किया या उससे मिलवाया, जो भी मामला हुआ, हाँ जी, उस नसीब इनका निकाह हो गया? हाँ जी, इसका निकाह होया। इसके बच्ची ने असी FIR कटाई है। FIR कटाई है, 8 दिन साडी FIR पई रही, उसने पर्चा नहीं कटिया। 8 दिन आप ने पर्चा नहीं कटिया। उन्हें कहा जी ऐसे जिन्हें पर्चा नहीं कटिया, उन्हें कहा जी ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਬਚਾਈਏ, ਪਰਚਾ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਸਾਡੀ ਰਹਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ, ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। नाज़रीन, ये वाकया है थाना सदर दीपालपुर का, और दीपालपुर के अंदर इन्होंने ये FIR कटवाई है कि हमारी बेटी के साथ जो है ना वो ज्यादती हुई है, उसको अगवा किया गया है और अगवा करके ले गए हैं, ठीक है। और इस FIR के ऊपर फिर आपके बारे में अदालत से फैसला आया है और आपकी बेटी ने फिर कोई बयान दिया है। जी सानू पता चलिया, बाद में पता चलिया बच्ची कोलों इन्हां डरा धमका ते बयान दवाए ने भी जे तू बयान ना देवें दी, तू ये बयान देने ने भी मैं आदि मर्जी से आई हूँ। बच्ची दी इन्नी उम्र ही नहीं, बच्ची इन्नी गल ही नहीं कर सकती। बच्ची 7वीं जमात च पढ़दी है, मेरे तो बगैर रह नहीं सकती। उल्टे बच्ची जद बच्ची नाल साडा राबता होया, बच्ची ने सानू फोन किया है ते उन्हें कहा मामा मेरे दिल नहीं लगता, मैनू आ ते लै जा, इन्हां तेरी कोई कार्रवाई नहीं चलन देनी। असी बच्ची नू माँ बाप बच्ची नू लैन गया है, ठीक है, बच्ची नू असी लैन गए, बच्ची तैयार हो गई है, उन्हें कपड़े पान लेने, साडे नाल टुर पई है। शहीद अहमद ने अंदर जाते उन्होंने वर्ग लाया, इन्हां ने शहीद अहमद ने जाकर नुरारी। नहीं माँ जी, मैनू ये गल दसो कि तुहाडा जदों ये मामला हो गया, अदालत की तरफों उस लड़की ने बयान दे दिता कि जी मैं मतलब मैनू अगवा नहीं किया गया और मैं अपनी मर्जी नाल आई हाँ और मैं खुश हाँ। उस तो बाद तुहाडी सुलह हो गई उन्हां नाल? नहीं की जी, मामला साडी है? कोई सुलह नहीं हुई। सुलह नहीं हुई? नहीं कोई सुलह नहीं हुई। फिर उस बच्ची ने किवें तुहाडे नाल राबता कीता और किवें तुसी मतलब ਉਹਦੇ ਘਰ बच्ची ने राबता कीता है आदे शहीद अहमद दे नंबर तो। वो बच्ची ने साडे नाल राबता कीता। उन्हें कहा मामा जी मेरा दिल नहीं लगदा ते मैं जेड़ा ना बड़ी परेशान हाँ, मैनू आ ते तुसी लै जाओ, ठीक है, तुसी परे पंचायत लियाओ, लै जाओ। असी गए हैं जी, परे पंचायत लै ते गए हैं, असी बड़े मिन्नतां तरले कीते ने, साडी बच्ची सानू वापस दे दिओ। बच्ची नू अंदर जा ते कहंदे ने भी तू आदे माँ बाप नू ये गल कर भी मैं 2 दिन दा स्टाम दिओ, तेरा माँ बाप 2 दिन का स्टाम देवे, फिर तेन असी मिलन वास्ते लैते जाने हैं जी। ये कौन सा कानून है बच्ची का बगैर उम्र तो शिनाख्ती कार्ड तो बगैर कौन सा मौलवी है जेड़ा निकाह करता है? कौन सा कानून है जेड़ा निकाह कबूल करता है? कौन सा जज है एक बयान कबूल करता? नाबालग बच्ची है, असी गरीब हैं, साड़ी किसी नहीं सुनी। उल्टे कहते ने बच्ची नू तेरा माँ बाप पंजाब बैंक का स्टाम दे ते जावे, फिर असी बच्ची नू मिलन जान देने। अच्छा माँ जी, हुण सारा मामला हो गया, बच्ची तुहाडी चली गई, उन्हें बयान भी दे दिता तुहाडे खिलाफ, उन्होंने जबरदस्ती किया, नशा दे के करवाया, जो भी मामला, फिर तुहाडे नाल उन्हें राबता भी किया, ते हुण मीडिया ते आने का की मकसद हैगा तुहाडा? मतलब तुहाडी बेटी ने हुण उन्हें एहसास हो गया है कि मैं गलती की, ये की मामला है? मीडियम ते आने का ये मसला है भी गरीब बंदे दी कोई नहीं सुनता। ये कौन सा इंसाफ है? ये सानू इंसाफ मिलना चाहिए। ये गैर कानूनी निकाह होया है,